नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। और मैं हूँ खुशबू चावड़ा, एनएलपी कोच। आज हम आप लोगों से एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और वो टॉपिक कौन सा है? ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, वो है कि हाउ यू कैन डेवलप द हैबिट ऑफ बीइंग ग्रेटफुल। ओके, मतलब ग्रेटिट्यूड के बारे में तो सब लोग वैसे जानते हैं, ये वर्ड काफी फेमस है, हम लोग जानते हैं, लेकिन मेरा मानना जानते कम लोग हैं, मानते बहुत कम लोग हैं। बहुत कम लोग हैं। लेकिन आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कौन सी 6 हैबिट्स है जो अगर आपने डेवलप की तो आप इसे अपनी जिंदगी में भी उतार सकते हैं। क्योंकि किसी भी नॉलेज को जब तक अपनी जिंदगी में नहीं उतारेंगे तब तक वो किसी काम का नहीं है, तभी तक वो एक्शन में आएगा ही नहीं। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो मैं चाहूंगा कि शुरुआत आप करें पहले हैबिट के साथ। फर्स्ट हैबिट जो है फॉर बिकमिंग ग्रेटफुल, वो ये है कि यू डेवलप अ हैबिट ऑफ बिकमिंग ग्रेटफुल टू थिंग्स आउट ऑफ बॉक्स। मतलब कि आप ऐसी चीज़ों के लिए भी थैंकफुल हो जो कि एकदम से आउट ऑफ बॉक्स है, मतलब कि नई है, या फिर अच्छी चीज़ों के लिए तो सब लोग थैंकफुल होते ही हैं, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ों के लिए थैंकफुल होना, मतलब कि कोई नेगेटिव इवेंट के लिए भी थैंकफुल होना, या फिर ऐसे लोगों के प्रति भी थैंकफुल होना जिन्होंने आपको हर्ट किया है या आपको कोई नुकसान पहुंचाया है। तो मेरे जो मैं समझा हूँ उस हिसाब से मुझे लगता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर जॉब करता है और बिना किसी गलती से उसे जॉब से निकाल दिया गया, हाँ, तो उस व्यक्ति को, मतलब जिस व्यक्ति ने निकाला है उसके प्रति भी थैंकफुल होना है। हाँ, ही शुड बी थैंकफुल टू हिज इवन द बॉस जिसने उसे निकाल दिया है जॉब से। किस तरीके से मैं बताऊंगी। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है ये कैसे होगा, ये तो बहुत मुश्किल है ना। तो ये कैसे हो सकता है? इस तरीके से हो सकता है कि आप उस बॉस को थैंकफुल हो कि थैंक यू फॉर फोर्सिंग मी टू फेस न्यू चैलेंजेस। मतलब कि उस बॉस ने आपको नौकरी से निकाला, तभी जाके आप नई चैलेंज को फेस करेंगे और अपने लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी को सर्च करेंगे, एक बेटर जॉब चूज करेंगे। मुझे लगता है यहाँ पे आपको कमिटेड होना पड़ेगा कि मुझे ग्रेटिट्यूड को एक एटीट्यूड की तरह डेवलप करना है। अगर ये विलिंगनेस नहीं होगी तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है कि ये हमारे लिए है। देखिए, ये खुद के लिए कि अगर मैं ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ तो बदलाव मेरी जिंदगी में आएगा, और ये बहुत टफ है। हाँ, लेकिन मतलब साइकोलॉजिस्ट ने प्रूव किया है कि ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है जिससे कि इंसान को खुद को ही ज़्यादा फायदा है। भले ही वो थैंकफुल दूसरों को हो, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा उसे खुद को है, क्योंकि वो ग्रेटिट्यूड की वजह से अपने खुद के पावर को डिस्कवर करता है। ओके, मुझे लगता है कि हम उस बॉस को इसीलिए थैंक यू नहीं कहेंगे कि उसको तो अच्छा लगेगा, उसने तो मेरे साथ बुरा किया और मैं उसको अच्छी फीलिंग क्यों दूं। लेकिन ये तो हमारे लिए, ये उसके लिए नहीं है। हाँ, ये खुद के लिए है, टू डिस्कवर योर ओन पावर, दैट यू स्टिल हैव कैपेसिटी टू फेस चैलेंजेस, टू फेस प्रॉब्लम्स। ये बहुत मुश्किल है। आप कमेंट्स में जाके जरूर बताइए कि आप इस हैबिट को डेवलप कर पाएंगे कि नहीं। देखिए, ये हम हैबिट्स क्यों डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम जो है वो दुनिया के 5% लोगों में जाना चाहते हैं। ये जो टॉपिक है ना, उन लोगों के लिए है, ठीक है ना, जो लोग कुछ बनना चाहते हैं। आज हम जहाँ पे, वहां से आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आज 2021 चल रहा है, 2025 में हम अपनी जिंदगी को टोटली एक नए रूप में देखना चाहते हैं। अगर हम परिणाम में बदलाव चाहते हैं तो हमें प्रयत्न में, यानी कि कोशिश में बदलाव लाने पड़ेंगे। हाँ। और मैंने देखा है काफी सारे लोग सिर्फ मेहनत करते हैं, लेकिन सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। किस एटीट्यूड के साथ आप मेहनत करते हैं, आप मेहनत करते करते क्या बनते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मेहनत करोगे तो रास्ते में प्रॉब्लम्स तो आने ही वाले हैं, लेकिन आप उस प्रॉब्लम्स को एक स्टेपिंग स्टोन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आपके आगे की लाइफ क्या होगी। एग्जैक्टली। तो दिस इज द फर्स्ट हैबिट कि आप उन लोगों को भी ग्रेटिट्यूड फील कराइए, मतलब आप उनके प्रति भी थैंकफुल रहिए जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। मतलब बहुत मुश्किल है, सबसे पहली हैबिट सबसे जबरदस्त है। और आपको इसके बारे में आपका क्या व्यू है वो आप कमेंट में जरूर बताइए। मैं आपको एक और एग्जांपल के तौर में मैं आपको आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन कि यू कैन यू बी ग्रेटफुल टू अ गर्लफ्रेंड जिसने आपके साथ ब्रेकअप किया है। वेरी डिफिकल्ट, लेकिन अगर आपको फील करना है, इमेजिन दैट आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है, यू वांट टू फील इनसाइड योर माइंड थैंकफुल टू दैट गर्ल जिसने ब्रेकअप किया है, तो आप क्या सोचोगे?
मुझे तो लगता है उस समय पे तो कोई पॉजिटिव फीलिंग आएगी नहीं, लेकिन हाँ। कुछ समय के बाद एक पॉजिटिव फीलिंग ये आ सकती है कि भाई उसने एक ब्रेव डिसीजन लिया कि जो रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा था उसने उसे स्टॉप किया। आप तो उसे कर नहीं पा रहे थे, लेकिन उसने उसे स्टॉप किया। वेरी गुड। सो दिस वे जो भी लोगों ने आपको हर्ट किया है या आपको हार्म किया है, आपको उस प्रॉब्लम में से अपॉर्चुनिटी को कैसे आप देखते हो वो आपको लर्न करना मुझे है। लगता है दूसरी भाषा में अगर कहें तो आप हर नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव एस्पेक्ट को आपको ढूंढना है। यस, क्योंकि आपको नेगेटिव एस्पेक्ट तो आपको काम आने ही नहीं वाला है। आगे जाके जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट आप उसमें से चूज करोगे, उसमें से सीखोगे, वही आपको आगे प्रोग्रेस करने में हेल्प करेगा। ओके, द सेकंड हैबिट इज टेक द गुड थिंग्स एज अ गिफ्ट, नॉट एज अ बर्थ राइट। यानी कि हमारे पास जो अच्छी चीजें है ना, देखिए हमारा एक नेचर है, कुछ भी अगर गलत होता है तो हम लोग ब्लेम करने में कभी पीछे नहीं हटते। आज का दिन खराब है, मेरी किस्मत खराब है, हे भगवान तूने ये क्या कर दिया। लेकिन मान लीजिए किसी को रास्ते से अगर 100 रुपया मिल गया या जिंदगी में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई तो मैंने बहुत मेहनत की थी, मैं उसके लायक हूँ, आई डिजर्व इट, ठीक है। तो ये सारी चीजें, लेकिन उस टाइम पे हम हे भगवान ये तूने क्या कर दिया, मुझे इतनी अच्छी जॉब दी थी, थैंक यू वेरी मच, वो हम नहीं कहते हैं। तो ये जो ग्रेटिट्यूड डेवलप करना है, ये जो एटीट्यूड डेवलप करना है, उसके लिए एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको जो चीजें मिली है आपको, उसके बारे में आपको बर्थ राइट नहीं सोचना कि ये तो मेरा अधिकार है, ये तो मुझे मिलना ही चाहिए। क्योंकि ऐसा सोचने से क्या होता है कि हम उसके प्रति कभी भी थैंकफुल नहीं होते हैं। हम कभी भी अपने हार्ट को थैंक यू नहीं कहते, जो जब से हम जन्मे हैं और जब तक मरेंगे तब तक कंटिन्यूअस 24/7 एवरी सिंगल सेकंड वो काम करता है, वो पंप करता है, ठीक है। हम कभी भी मतलब कि हमारे घर को थैंक यू नहीं कहते, जो हमें सर्दी से बचाता है, गर्मी से बचाता है, बारिश से बचाता है। ऐसी तो दुनिया भर की चीजें होगी ना, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं उस समय कि भाई ये तो उसका काम है। हाँ, ये तो उसका काम है। हाँ, मतलब वी डिजर्व इट, मैंने इतने पैसे कमा के ये चीज खरीदी है तो अब ये चीज मुझे काम में आनी है, या फिर इस आदमी को मैं सैलरी देता हूँ तो उसे मेरे लिए काम करना ही है क्योंकि उसके बदले में वो पैसे ले रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे हम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं ऑफ ग्रेटिट्यूड। और दूसरी चीज, दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो लोग ऐसा समझते हैं कि मैं जो हूँ तो वो मेरे लिए ही है, मतलब सब कुछ मेरा ही है, मेरे पेरेंट्स जो है वो मेरे लिए है, मेरा भाई है तो भाई है इसलिए वो मेरे काम आने वाला है। लेकिन इस समय आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आप खुद, यू हैव नॉट क्रिएटेड योर सेल्फ, आप जो खुद अभी हो वो आपने खुद को नहीं बनाया है। मीन्स यू आर क्रिएटेड बाय समवन एल्स। या तो आपके पेरेंट्स का रोल है उसमें, आपके बर्थ में, या फिर यू कैन से भगवान का हाथ है कि आप अभी जो भी हो वो योर एग्जिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ समबडी एल्स। यस, एक बहुत ही अच्छी बुक में मैंने पढ़ा था कि रोज सुबह उठ के आप सबसे पहले भगवान को थैंक यू कहे कि आप उठे। हाँ, क्योंकि लाखों लोग नहीं उठते, लाखों लोग बिस्तर में ही मर जाते, लेकिन हम उठे, हमारे पास आज का दिन है, लेकिन हम उसे बहुत लाइटली लेते हैं कि हाँ आज मैं जिंदा हूँ। इस बात पे हम कभी ग्रेटिट्यूड नहीं फील करते, ठीक है। और जैसे एक बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जैसे मैंने किसी को कोई काम दिया, ठीक है, मान लीजिए हम किसी होटल में खाना खाने गए तो वहां पे वेटर है तो वो तो अपना काम कर रहे हैं, हम तो पैसा दे रहे हैं, ठीक है। किसी ने अच्छा खाना खिलाया तो हम कभी उसकी तारीफ नहीं करते कि आपने बहुत प्यार से बहुत अच्छे से खाना खिलाया, हम सोचते हैं अरे ये तो उसका काम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्रेटिट्यूड नहीं शो करते हैं, और यहाँ पे हम इस हैबिट को डेवलप करना चाहिए जिससे कि हम ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करने वाले आदमी बन सके और हम हमारी जिंदगी में आगे बढ़ सके। आपको लाइफ में जो भी गिफ्ट्स मिली है, जैसे कि कोई टैलेंट है या फिर आपकी फैमिली मेंबर्स है, आपके बच्चे हैं, वो सारी जो आपकी गिफ्ट्स है उसे गिफ्ट्स के तौर में आपको देखना है, ना कि आपको उसका बर्थ राइट के जैसे देखना है, मतलब कि ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वैसे नहीं देखना है। यू हैव टू टेक देम एज गिफ्ट्स ऑफ गॉड टू यू। मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें एक टास्क देना चाहिए कि आप लोग एक लिस्ट बनाइए कि कितनी ऐसी चीजें हैं जिनके प्रति आपने कभी ग्रेटिट्यूड फील नहीं किया लेकिन फील करना चाहिए। कम से कम 10 चीजों के बारे में आप लिखिए, और लिखने के बाद आप वो ग्रेटिट्यूड फील भी कीजिए, और आपको कैसा महसूस होता है वो आप कमेंट पे जाके जरूर बताइएगा। थर्ड हैबिट जो है, जो आपको ग्रेटफुल बनाएगी और आपको ग्रेटिट्यूड डेवलप करने के लिए हेल्प करेगी, वो ये है दैट बी थैंकफुल टू स्मॉल थिंग्स। मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप थैंकफुल होना स्टार्ट कीजिए। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है छोटी चीज, मैं बोल रही हूँ छोटी चीज, लेकिन एक्चुअली वो है बिग थिंग्स। बिकॉज एक दूसरी चीज ये भी है खुशबू कि जब हम किसी हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं तो हैबिट के बारे में ऐसा है कि आप उस हैबिट को
कई बार बोलते हैं ना कि 21 दिन लगते हैं, 21 दिन 22 दिन लगते हैं या फिर 30 दिन लगते हैं, तो मैं नहीं मानता इस चीज में कि 21 दिन लगते हैं। कितने दिन लगेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन दैट ड्यूरेशन हाउ मेनी टाइम्स यू हैव रिपीटेड दैट हैबिट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने कितनी सीरियसली उसे हैबिट को इनकलकेट करने के लिए एफर्ट्स दिए हैं। तो यहाँ That पे is जैसे हम important. छोटी छोटी चीजों के लिए अगर हम ग्रेटिट्यूड फील करेंगे तो हम पूरे दिन में न जाने कितनी बार उस फीलिंग में रहेंगे, ठीक है, तो इससे हमारी हैबिट बहुत इजीली डेवलप होगी। और इसका मेन जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि यू बी स्पेसिफिक इन योर एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। आई मीन अगर आप किसी को थैंकफुल होना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि जस्ट थैंकफुल होने के लिए या फिर इस हैबिट को डेवलप करने के लिए आप बस थैंक यू कहते रहे, थैंक यू दिस, थैंक यू एक्स, थैंक यू वाई, ऐसे नहीं। यू बी स्पेसिफिक. For example, if you want to be thankful to your wife or husband, then you can say, I am thankful to you for the hug that you give me when I am in trouble. मतलब बहुत काम की चीज है। अगर आप अपनी वाइफ को थैंक यू कहोगे ना आपके 2-4 दिन बहुत इजीली बहुत बढ़िया तरीके से जा सकते हैं। तो ये तो एक बहुत अच्छी टिप है। आप अगर इस तरीके से मतलब स्पेसिफिक किसी चीज को लेकर थैंक यू जब कहते हो, भले ही वो छोटी सी हो, तो एक तो ये आपका जेन्युइन थैंक्स गिविंग दर्शाता है कि आप जेन्युइन थैंक्स गिवर हो, ना कि सिर्फ मस्का लगाने के लिए। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे बीच में, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ। एक सवाल है कि आपको लास्ट में थैंक यू किसने कहा था? डू यू रिमेम्बर दैट? हम याद नहीं रखते। इसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ लोग कैसे थैंक यू कहते हैं, ऐसे थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऐसे, या थैंक यू ओके वेगली। हाँ, मतलब कि वो फील नहीं कर रहे हैं। हाँ, मतलब एक विदाउट एनी स्पेसिफिक थिंग्स वो सिर्फ कह देते हैं रिवाज के तरह। मतलब इट्स लाइक एन हम कहते हैं हाय हेलो कहते हैं, उस तरीके से थैंक यू कहा जाता है, तो वो ज्यादा असर नहीं करता। लेकिन आप किसी चीज को स्पेसिफिकली उसे फोकस में रख के थैंक्स कहते हैं, भले ही वो छोटी चीज हो कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट piece of advice that changed my life, you really care for me। तो आपने यहाँ पे क्या क्या थिंग्स को फोकस में लाया? एक तो वो सामने वाले पर्सन के इंटेंशन को आपने जाना और समझा और उस इंटेंशन को थैंक्स किया। जो भी चीज हम कह रहे हैं उसको डीप में फील करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, फील करने के बाद उसे मेंशन करना है। और यहाँ पे मैंने जो आपको एक सवाल पूछा कि आपको लास्ट में किसने थैंक यू कहा था, क्या आपको याद है? तो आप आज के बाद अगर किसी को भी थैंक्स कहते हैं तो ऐसे कहिए कि अगले बंदे को याद रहे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर मैं आपको कहता हूँ, जैसे हाथ मिलाए, थैंक यू वेरी मच, आई रियली मीन इट, सही में आपने बहुत मदद की है, वो फीलिंग के साथ कहना बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे उन्होंने 3 सेंटेंस में थैंक्स कहा कि रियली आई मीन इट एंड रियली यू हैव डन अ, आपने क्या कहा थर्ड सेंटेंस? आपने बहुत मदद की। तो मेरे मदद करने का इंटेंशन जो था वो उन्होंने मेंशन किया। तो मतलब कि नेक्स्ट टाइम भी मेरा ये जो इंटेंशन है ये मैं रिपीट करूंगी, बिकॉज ही हैज रिकग्नाइज्ड इट, और उन्होंने ये डिस्क्राइब किया है। तो अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए जब आप थैंक्स गिविंग शुरू करोगे तो आपका रिलेशन जो है लोगों से वो भी बेटर होगा। सोशल कनेक्शन जो है वो हमारा बढ़ता है जब हम लोगों के प्रति स्पेसिफिकली छोटी छोटी चीज़ों को लेकर थैंक्स कहते हैं। एक बॉन्डिंग जो होता है सोसाइटी में हमारा लोगों के साथ वो बढ़ता है। नाउ फोर्थ हैबिट इज appreciate at least one person in a day। एक दिन में कम से कम किसी एक व्यक्ति की तारीफ करें। और यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि तारीफ किसी पर्पस से ना करें कि आज मैं इसकी तारीफ करूंगा तो कल मुझे फायदा मिलेगा, कल वो मुझे मेरी तारीफ करेगा, या फिर वो मेरे बिजनेस पे काम आएगा, या फिर मेरे काम में मुझे मदद करेगा। क्योंकि अगर आप कुछ भी देते हैं और बदले में कुछ भी लेने की उम्मीद करते हैं, देन इट्स नॉट गिविंग, इट्स ट्रेडिंग। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, और उसका तो हिसाब आपने ऑलरेडी लगा लिया है। लेकिन जब आप लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि आपको पता है आज की तारीख में रियल अप्रिशिएशन किसी को नहीं मिल रहा है। वर्क कल्चर में तो मतलब कि क्रिटिसिज्म तो समझ लीजिए बाढ़ की तरह आ रहा है, पूरी दुनिया से आ रहा है। हाँ। जो लोग जानते हैं वो भी कर रहे हैं, नहीं जानते वो भी कर रहे हैं, अप्रिसिएशन नहीं आ रहा है। तो मुझे याद है जब मुझे कोई अप्रिशिएट करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और एक बहुत एक अच्छी कहावत है कि खुशामद तो खुदा को भी प्यारी है। ठीक है, तो तारीफ हर किसी को पसंद है। तो ये एक हैबिट डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो उसकी आंखों में एक चमक आती है। हाँ। तो ये एक हैबिट हमें डेवलप करनी कि हमारी वजह से आज कोई एक बंदा अपनी आंखों में चमक लेके जाए। जेन्युइन अप्रिसिएशन करना है आपको, ऐसे नहीं कि कोई फेक बना दिया या फिर उसको सही ना लगे ऐसा बनाया।
और यहाँ पे किसी चीज की, जैसे कि उनके स्वभाव की आप तारीफ कर सकते हैं, उनके काम की, उनकी टाइम पंक्चुअलिटी की, आप उस हिसाब से उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं। द नेक्स्ट हैबिट इज थिंक अबाउट डेथ एंड लॉस वंस इन अ वाइल। उसका मीनिंग है कि कभी कभी आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा भी सोचें कि अगर ये इंसान मेरी ज़िंदगी में ना होता तो, या फिर अगर ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं होती तो, अरे ये मोटरसाइकिल आज मेरे पास नहीं होती तो मैं अपनी जॉब पे टाइम पे कैसे पहुंचता। हाँ, मतलब हम सोचते नहीं इसके बारे में, सोचते नहीं, हम टेकन फॉर Exactly. ग्रांटेड ले लेते हैं। जब भी आप कोई चीज़ टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो, तभी एक बार बैठ के सोचे ज़रा कि अगर ये चीज़ नहीं होती तो, उसकी एब्सेंस के बारे में सोचे, और फिर आपको रियलाइज होगा कि हाउ मच थैंकफुल यू आर टू दैट थिंग और अ पर्सन। मुझे लगता है यहाँ पे भी एक लिस्ट बनाना चाहिए, ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो अगर नहीं होती तो बहुत दिक्कत या बहुत परेशानी हो सकती थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिंदगी है, लेकिन आज अगर नहीं होते तो हम उसके बारे में, मतलब मौत के बारे में सोचेंगे, तभी जीवन के बारे में महत्व पता चलेगा। और मैं खास करके बताता हूँ, जब हम किसी को देखने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, उस बीमार को जब देखते हैं, तब हमें अपनी हेल्थ की वैल्यू समझ आती है, बहुत ज्यादा समझ आती है। तब तक तो हम बस उसे अरे कुछ नहीं होता, बिंदास, ये खाओ वो खाओ, एक्सरसाइज नहीं करते। हाँ, सिंपल इसका एक एक्सरसाइज भी है कि आप बस अपने नाक को पकड़ लीजिए एक थोड़ी सी सेकंड, और आपको रियलाइज होगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन, एयर। अपने ही नाक को पकड़ना, किसी दूसरे के नाक को नहीं पकड़ना। कि हम श्वास लेते हैं, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस, मतलब उसको कभी हमने हवा को थैंक यू नहीं कहा है, क्योंकि वो तो है और मुझे लेनी ही है, ऐसे करके हम चलते हैं, जबकि उसके बिना हम 4 मिनट से ज्यादा जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। हाँ, मतलब थैंक यू एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होंगे, नेगेटिविटी नहीं दूर होगी, लेकिन आपको अपने अंदर एक पावर रियलाइज होगा कि अगर प्रॉब्लम हो तो आप उसे किस तरीके से फेस करेंगे। Means you cannot remove the negativity, but you can get the power to face the negativity. जीतने के लिए आपको ताकत मिलेगी। दुश्मन को छोटा करने की टेक्निक मत ढूंढिए, अपनी ताकत बढ़ानी है आपको। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि हमने बहुत ही बढ़िया 5 हैबिट्स के ऊपर डिस्कस किया है, लेकिन इस 5 में से कौन सी हैबिट आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, सबसे ज्यादा पावरफुल लगी, उसके बारे में आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और बहुत जल्दी हम आपको मिलेंगे एक अगले वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोगों को विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।